हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो जनरल इंग्लिश का है और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। और लास्ट जो वीडियो था हमारा वो किसी वजह से बंद हो गया था बीच ही में, तो आज इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? राइटिस्ट, पेसिमिस्ट, लेफ्टिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट विल बी द करेक्ट वन। ऑप्टिमिस्ट आएगा उसके लिए सही वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू कवर विथ थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक, मेटलिफाई, लेमिनेट, बाइंड, स्मूदर। तो लेमिनेट होगा इसका, बहुत इजी है, हम लोग अपनी मार्कशीट्स पे करवाते भी हैं, तो उसके लिए लेमिनेट आएगा। अगला वर्ड है कैपेबल ऑफ रीड क्लियरली, एलिजिबल, लेजिबल। तो लेजिबल होगा, लेजिबल। और एलिजिबल मतलब होता है जो पढ़ने में ना हो, अपठनीय। लेजिटिमेट मतलब होता है उचित। ठीक है, और रीडिंग मतलब होता है, रीडिंग्स मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समथिंग चोजन एज अ सिंबल टू ब्रिंग गुड लक। तो चार, मैस्कॉट। मैस्कॉट ओलंपिक में मैस्कॉट्स आते हैं ना, तो वो गुड लक्स के लिए होते हैं, शुभंकर हिंदी में बोलते हैं उसको। बाकी आई थिंक साइंस ऑफ स्टडिंग वेदर कंडीशंस, मेट्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, वेदरिस्टिक्स, साइक्लोनोलॉजी। तो मीटियोरोलॉजी इसके लिए वर्ड आएगा, और मौसम विज्ञान। ठीक है, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। तो हीरोइक, पेन रेजिस्टेंस, नर्वलेस, स्टोइक। स्टोइक उसके लिए वर्ड आएगा सहनशील व्यक्ति, इसके हिंदी में बोलेंगे जो किसी भी परेशानी या दर्द को अपनी बिना किसी फीलिंग दिखाए, शिकायत किए जो सहन करता है, तो उसके लिए वर्ड स्टोइक आएगा। आई थिंक ये रिपीटेड है। ठीक है, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड के लिए जो वर्ड आता है वो क्या बोलते हैं उसको? तो पैंक्रोमेटिक, पेडेंटिक, पैल्पेबल। पैल्पेबल आएगा, मतलब वी आर एबल टू टच और फील इट। ठीक है, और पैल्पेबल आएगा उसके लिए। ठीक, अगला जो वर्ड है हमारा वो द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। तो मेटोनिमी, पन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन। तो मेटोनिमी इज द करेक्ट वन, पहला ही सही होगा। और ठीक है, बाकी मेटाफर का मतलब होता है ये एक अलंकार होता है, रूपक अलंकार। ठीक, और ऑक्सीमोरॉन भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। आई थिंक आपने ये सब पढ़ा होगा ग्रामर में। तो जिसमें मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होता है, जिसकी विरोधाभास होता है। और पन मतलब होता है ये प्ले से रिलेटेड होता है, तो मतलब ये प्ले में कुछ होता है इसका। आई कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट वन, एग्जैक्ट मीनिंग, बट इसमें कुछ वर्ड्स का कुछ प्ले होता है, तो जो साउंड में सिमिलर होते हैं, जो साउंड में दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो better to google it once, or I will update in the comment section. Okay, अगला वर्ड है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू अ डिस्कोर्स और प्ले, एडेंटम, प्रेस्क्रिप्ट, प्रोलॉग, स्टार्ट। तो प्रोलॉग होगा, आई थिंक ये रिपीटेड है। इंट्रोडक्टरी पार्ट या फिर लाइंस को किसी प्ले को बोलते हैं, प्रस्तावना हिंदी में आता है। ठीक है, बाकी आगे जो हमारा वर्ड है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। जो जो नहीं है और वो दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट, रोग, लायर, हाइपोक्राइट, पाखंडी हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, डिसऑनेस्ट मतलब तो बेईमान हो गया ना, जो ईमानदार ना हो। रोग मतलब हो गया बदमाश, और लायर मतलब हो गया झूठा। समवन हु इज एबल टू सी टू यूज बोथ हिज हैंड विद इक्वल स्किल, ये तो बहुत बार आ चुका है। एम्बिडेक्स्ट्रस द करेक्ट वर्ड, दोनों हाथ से लिख ले। वॉकिंग इन स्लीप को क्या बोलते हैं? सोलिकुलोक्यूज्म। हो सारा वर्ड बड़ा मिलता जुलता है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सोमनैम्बुलिज्म, यस, बी विल द करेक्ट वन, जो सोने में जो चलता है। और सोमनिलोक्विज्म का मतलब यहाँ पर होता है नींद में बात करने की आदत को बोलते हैं। ठीक है, सोमनिलोक्विज्म।
काफ़ी इसमें कंफ्यूजन है। जैसे कि सोल्यूलोक्विज्म का नींद से कोई मतलब नहीं है। सोल्यूलोक्विज्म हम बोलते हैं जैसे कोई आ रहा है, कोई हमारा मेहमान आ रहा है, मतलब किसी भाषण वाषण में, तो जो स्वागत करते हैं जिस भाषण से, स्वागत भाषण, उसको बोलते हैं सोल्यूलो। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, माया, मायाजाल। टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो चॉप, नो, स्वेट, स्वेट आएगा, स्वेट आएगा इसके लिए वर्ड। ठीक है, बहुत ही, इसका मतलब ये, टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि अटैक करना बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से किसी भी फ्लैट ऑब्जेक्ट से। चॉप मतलब होता है टुकड़ा, नौ मतलब होता है कुतरना, और पंच मतलब होता है पीछे की तरफ ढकेलना या फिर मुक्का मारना। एबल टू यूज द राइट हैंड इक्वली, रिपीट हो गया है, एम्बीडेक्स्ट्रस इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, अगला जो वर्ड होगा हमारा वो होगा ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। क्योर फॉर ऑल डिजीजेस के लिए जो वर्ड आता है वो होता है लैक्सेटिव, पेनेशिया। पेनेशिया होता है इसका मतलब, तो पेनेशिया, और इसकी जो हिंदी में मीनिंग होती है वो होती है रामबाण। मेरे ख्याल से पीछे कुछ छूट गया है, लेट मी चेक वंस। नहीं, ये तो हो गया है। इसमें जो और वर्ड की मीनिंग है, एम्बीवेलेंट, उसका मतलब होता है मिले जुले भाव वाला, एडजेक्टिव होता है एक। एम्बीवर्ट मतलब होता है जो इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो। एम्बिशियस मतलब होता है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो। बाकी सब तो हो गया है ना? हाँ, सब हो गया। तो ये हो गया, इसका पेनेशिया हो गया। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल, और मेजरेबल एंड बिरेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशंस, तो वो हो जाएगा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट उसके लिए वर्ड आएगा, गरीब। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब पता ही आपको, जो दूसरों पर आश्रित। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर कहीं हो, सर्वव्यापी। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है खुद से खुश रहना, आत्मसंतुष्टि। ठीक है, संतुष्ट। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, इरिडीमेबल नहीं, इररिवोकेबल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी कॉल बैक। और इररिस्पॉन्सिबल मतलब होगा गैर जिम्मेदार। इरिडीमेबल मतलब होगा जिसको हम कभी सुधार नहीं सकते, कभी ना सुधर सकने योग। और इनकैलकुलेबल मतलब होगा मतलब जिसकी गणना ना किया जा सके, बेशुमार। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रोपोजल टू पॉपुलर वोट, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्शन नहीं, पॉपुलरिटी, रेफरेंडम, रेफरेंडम बोलते हैं इसको। और जनमत संग्रह इसकी हिंदी होती है। इलेक्शन मतलब आपको पता ही है, चुनाव होता है। रेफरेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ का जिक्र, उल्लेख। पॉपुलरिटी मतलब पता ही है, लोकप्रियता। ठीक है, अगला वर्ड है कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन और अनदर और ग्रुप टू अनदर, तो उसका होगा सिंपली मैसेज होगा उसका। ठीक है, बाकी मीटियोर का मतलब होता है एक तरह का उल्का होता है। उल्का जिसकी मीनिंग होती है जो आसमान में मतलब उड़कर आता है ज़मीन पर। और नॉट, नॉट मतलब ये होता है कि गुच्छा, बंधन। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। One who denies the existence of God, cardiologist, prestigious, atheist, omnipresent, तो एथीस्ट इज द करेक्ट वन। थीस्ट जो होता है वो होता है भगवान को मानने वाला, उसी का ऑपोजिट होता है एथीस्ट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट, पहला ही सही होगा इसका, जो पढ़ लिख ना पाए, जाहिल, अशिक्षित। रिस्पॉन्सिबल मतलब पता ही आपको, गैर जिम्मेदार। बाकी रिलेवेंट मतलब जिसका कोई वो ना हो, रिलेवेंस ना हो। ब्लाइंड मतलब हो जाएगा अंधा। The person or persons who have signed at the bottom of a document, above sign, under sign, unsign, over sign, तो अंडर साइन इसके लिए वर्ड आता है, नीचे हस्ताक्षर करने को बोलते हैं अंडर साइन। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, रीसेंट, करेंट, मॉडर्न, कॉन्टेम्परेरी, तो कॉन्टेम्परेरी होगा इसका आधुनिक, समसामयिक, उसका जो वर्ड आता है। ठीक है, अगला सेंटेंस होगा हमारा,
गिव ए रैप ऑन द नकल्स के लिए कौन सा एक वर्ड आता है? तो मतलब इसकी जो हिंदी होती है बेसिकली वो होती है किसी को डांटना या फटकारना, तो चैस्टाइज आएगा इसके लिए वर्ड। खासतौर पे किसी बच्चे के लिए चैस्टाइज आएगा, ठीक है। चैस्टाइज मतलब होता है फटकारना, तो उसी के लिए एक वर्ड आएगा। ये तो रिपीट हो गया। मेडिसिन टेकन इंटरनली टू रिलीव पेन, उसको क्या बोलेंगे? उसको एंटीमेटिक, एनाल्गेसिक विल बी द करेक्ट वन। दर्द निवारक, पेन किलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बर्ड ऑफ सेम स्पीसीज फ्लाइंग टुगेदर, फ्लॉक विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। उसके लिए फ्लॉक चिड़ियों का समूह। वन बर्ड, ये तो हो गया ना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, क्रिमिनल, टायरेंट, फिलेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप, तो मिसेंथ्रोप आएगा जो ह्यूमन काइंड को, और फिलेंथ्रोप उसी का ऑपोजिट होगा। वन हु ड्रॉज मैप, तो जियोग्राफिस्ट, जियो आर्टिस्ट, कार्टोग्राफर। वन हु, ये भी रिपीट हो गया भाई। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी एक मैथ्स की एक ब्रांच होती है। जियोलॉजी आपको पता ही है, भूविज्ञान बोलते हैं। बाकी थियोलॉजी धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ इज कॉल्ड द थियोलॉजी, ओके। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एटमॉस्फेयर, होराइजन, क्षितिज, हिंदी में इसका वर्ड आता है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, मिल्की वे मतलब आकाशगंगा। तो अगला सेंटेंस है हमारा वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इलिटरेट, भाई कई बार ही आ चुका है। तो वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। वन हुज वाइफ इज डेड, विडो, सेलिब्रेट, विडोवर, डाइवोर्सी, विडोवर होगा। बाकी इसमें विडो का मतलब होता है विधवा, जिसका पति मर जाए। सेलिब्रेट का मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई हो, अविवाहित। डाइवोर्स का मतलब होता है तलाकशुदा। डाइवोर्सी का मतलब होता है तलाकशुदा, ठीक है। इसमें डेफ मतलब आपको पता ही है, बहरा। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, और डम मतलब होता है गूंगा, जो मौन, जो बोल ना पाए, ओके। वन हु बिलीव्स इन गॉड, एथीस्ट कहाँ है? अरे थीस्ट कहाँ है? थीस्ट हो गया, ये थीस्ट हो गया। सेक्युलरिस्ट मतलब होता है जो सारे धर्मों को, धर्म निरपेक्ष, सारे धर्मों का सम्मान करे। नास्तिक मतलब जो सारे धर्मों को बराबर से देखे, काइंड ऑफ ये नास्तिक भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री जो किसी धर्म को नहीं मानती है। ऑटोक्रेट मतलब होता है तानाशाह। एग्नोस्टिक मतलब होता है, एग्नोस्टिक मतलब आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक। एन अकॉम्प्लिस इज ए पार्टनर इन, इसको क्या बोलेंगे? पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम को बोलेंगे अकॉम्प्लिस के लिए वर्ड आएगा। बाकी ये जो एक वर्ड है यहाँ पर, बाकी इसमें आई थिंक सब आपको पता ही होगा। पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर? इंडेटेड, इंसॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसॉल्वेंट बोलेगा। और दिवालिया जिसकी हिंदी होती है। इंडेटेड मतलब होता है आभारी, मतलब ऋणी, ठीक है। इंट्रोवर्ट मतलब पता ही आपको, इलिटरेट मतलब भी पता है। जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए फॉरगिवनेस, क्लीमेंसी, जेनरोसिटी, एमनेस्टी, एमनेस्टी बोलेंगे इसको, राज क्षमा जिसके लिए वर्ड आता है। और फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी। ध्यान रहे दोनों में फ़र्क क्या है। ये राज समाई सरकार की तरफ से होता है, मतलब किसी को राजा अगर दे तो वो एमनेस्टी होगा, ठीक है। क्लीमेंसी मतलब होता है दयालुता, कृपा। जेनरोसिटी मतलब होता है दानशीलता, ठीक है। ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ब्यूरोक्रेट, डेमोक्रेट, फैनेटिक, ऑटोक्रेट, तो ऑटोक्रेट इज द करेक्ट वन। और तानाशाह जिसकी हिंदी होती है। बाकी डेमोक्रेट तो लोकतंत्रवादी होता है। फैनेटिक मतलब होता है जो बहुत कट्टर हो, धर्म से रिलेटेड कट्टर, मतलब अपने धर्म के लिए हो, उसके लिए कोई सही गलत माने नहीं रखता। ब्यूरोक्रेट मतलब होता है नौकरशाही।
लार्ज केज और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स क्या बोलेंगे, जू, एक्वेरियम, एवियरी, फार्म। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा एवियरी, और जू मतलब होता है जिसमें जानवर रहते हैं, एवियरी आएगा। जू मतलब चिड़ियाघर, और एक्वेरियम मतलब होता है जिसमें जैसे कि पानी से रिलेटेड वो रहे हैं, जल जीव, मछलीशाला भी बोलते हैं इसको। फार्म मतलब आपको पता ही है जहाँ पर खेती हो रही हो। फॉलिबल के लिए कौन सा वर्ड चाहिए, एबल टू कनेक्ट स्टोरीज दैट विच कैन नॉट बी फिल्ड ईजली, or able to stitch pieces together, apt to make mistakes or go wrong. So it is the D will be the correct one, जिसमें गलतियां ही हो, दोषपूर्ण। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक भी ख़त्म हो गया है जनरल इंग्लिश का। और आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा। अगर आपको इसमें जो कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसका नोट्स एक बना सकते हैं, अपना सेल्फ नोट, जो कि एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाकी जनरल इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियोस थे, अगर हम आपको बताएं कि क्या क्या आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो गया है, ठीक है, टेंस हो गया है आपका, और इडियम फ्रेज सारे करवा दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और सेंटेंस एरर, ये 4 टॉपिक आपके हो गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आज आपका हो गया है। तो इसके बाद अब आपका जो भी एंटोनिम, साइनोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर या मिसस्पेल्ड वर्ड जो आते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड जो सारे एग्जाम में आए हुए, NVS हो गया, KVS हो गया, DSSD हो गया, इन सारे एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस का सेट आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो, या अगर आप किसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।